हमारी मौजूदगी नालंदा की सरजमी पे है। ये वही सरजमी है जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहचान बनाई। नालंदा उनकी कर्म भूमि रही है और इस बार फिर से नालंदा के तमाम जो विधानसभा की सीटें नीतीश कुमार उसे फतह करना चाहते और उसमें जो सबसे हॉट सीट है यानी आन बान शान की जो सीट रहेगी वो इस्लामपुर की सीट रहेगी। और हमारी मौजूदगी नालंदा में लगातार चुनावी यात्रा करते पूरे दिन आज हमारी मौजूदगी नालंदा में रही और इस्लामपुर से आखिर इस बार किसके झोली में ये सीट जाएगी। वर्तमान में यहाँ के विधायक आरजेडी के विधायक हैं और हमारे साथ जो आपको कैमरे के फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं ये राजनीति को बखूबी समझते भी हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कैसे दर पर दर सफलता की सीढ़ियों को चूमने का काम किया, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की राह आसान नहीं रहेगी क्योंकि उनके सामने युवा बल्लेबाज तेजस्वी यादव होंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी के नाम से ये पॉपुलर है। मंत्री जी, इस्लामपुर की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। नीतीश कुमार के संरक्षण में उन्होंने हर एक चीज़ों को, राजनीति को, सियासत को बारीकी से देखा, सीखा। आज चेले और गुरु में कहीं ना कहीं जो लड़ाई होगी, चाचा और भतीजे में जो लड़ाई होगी, लेकिन अब तेजस्वी इतना राजनीति में परिपक्व हो चुका है कि वो नीतीश कुमार को मात भी दे सकता है। क्या कुछ समीकरण कहता है इस्लामपुर का और बिहार का और नालंदा में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उसमें कौन मात देगा एक दूसरे को, कौन भारी पड़ेगा, चचा की भतीजा? सबसे पहले सर आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नालंदा जिला में 7 विधानसभा है जिस पर 5 सीट हम लोग का है जो आने जा रहा है। सबसे प्रथम है इस्लामपुर विधानसभा। हम लोग का लोकप्रिय विधायक राकेश कुमार रोशन जी बहुत बहुमूल्य वोट से चुनाव यहाँ जीतेंगे, जो समीकरण बना है और सभी स्वजाति के लोग लगभग इनसे जुड़े हुए हैं। और ये 5 वर्ष का कार्यकाल में इस्लामपुर विधानसभा का चौतरफा विकास किए। सभी जाति धर्म के गांव में, महल्ले में, टोले में, कस्बे में इन्होंने विकास करने का काम किया। जो 20 वर्ष से यहाँ लगातार इंडिया का जो विधायक रहे जदयू का खास करके, वो 20 वर्ष में विकास नहीं किए। वो हमारे इस्लामपुर के माननीय विधायक राकेश कुमार रोशन जी 5 वर्ष में विकास करने का काम किया। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। यहाँ 20 वर्ष में कोई ऐसा विधायक नहीं बना जो रिपोर्ट कार्ड। नालंदा के जो यादव लोग हैं वो किसके साथ? सब राकेश कुमार रोशन जी के साथ है। प्योर 7 विधानसभा में कोई कटपट नहीं है। नीतीश कुमार का तो लहर चलता है, तूफान है नीतीश कुमार नालंदा के लिए। उनको सफाया आवरी है। यहाँ बिहार का भविष्य, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नौजवानों की आवाज़ है, बनना तय है उनको सर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार की नौजवान की आवाज़ है। चाचा भतीजा में घातक मुकाबला होगा। घातक मुकाबला क्या होगा, एक तरफा तेजस्वी जी का है जो विजय का डंका बजेगा। और जैसे बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपना है जो प्रभार लेंगे तो आपको सर बुलाएंगे या फिर हम आपके चैनल के माध्यम से भाई जो इंटरव्यू देने का काम करेंगे। जीत का टोपी किसको पहनाइएगा अपना वाला? जीत का टोपी तो हम लोग यहाँ पर खास करके इस्लामपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो राकेश कुमार रोशन का मतलब है कि जीत तो तय है। और बिहार के अंदर में बदलाव मतलब है कि दिख रहा है और युवा लोग चाहता है कि बदलाव हो, क्योंकि तेजस्वी जी एक युवा हैं और लंबी पारी खेलेंगे और निश्चित तौर से उन पर नौजवान लोग भरोसा जताया है कि प्रत्येक घर में एक नौकरी देने की जो बात की गई है वो मतलब है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और पिछले बार भी वो अपना वादा किए थे कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने पहली कलम से 10 लाख लोगों को पक्की रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और वो मतलब है कि जब जीते नहीं लेकिन जब सरकार में शामिल हुए नीतीश जी इधर आए तो वो 5 लाख लोगों को सर्टिफिकेट बंटवाए नौकरी का, वो नीतीश जी के हाथ से। और यही नीतीश जी को आखरा कि ये तो मतलब पॉपुलर हो जाए। कैसे पड़ोसी हैं आप नीतीश कुमार को भी धुतकार रहे हैं? पड़ोसी नहीं, राजनीति के अंदर में कोई पड़ोसी नहीं होता है। घर के आदमी हैं, हाँ, सब परिवार हैं, लेकिन नालंदा से उनका लगाव रहा है। 20 वर्षों तक के हम लोगों ने उनको मौका दिया है और 20 वर्षों में जो वास्तविक में यहाँ के
वास्तविक समस्या है उसको निदान नहीं किए। यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, और ख़ास करके देखिए कि दो मतलब है कि लोग यहाँ पर बिहार को एक तरह से श्रम का मतलब है कि एक हब बना के रखा है कि यहाँ एक फैक्ट्री नहीं लगा और मजदूर सस्ते दर पर मतलब है कि मिलता है, और गुजरात और सूरत जा कर के, पंजाब जा कर के वहाँ हमारे लोग जाते हैं और वहाँ गाली सुनते हैं, वहाँ मतलब उनको अपमान का मतलब घूंट झेलना पड़ता है। और ऐसे मतलब है कि मुख्यमंत्री को निश्चित तौर से पूरे बिहार की जनता और ख़ास करके युवा बदलाव देखना चाहती है। बदलो सरकार, बदलो बिहार का मतलब है कि नारे के साथ पूरे बिहार के अंदर में लहर चल रहा है। निश्चित तौर से तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। हम आ रहे थे, नीतीश कुमार का आज सभा भी था, अस्थावा में शायद सभा था। नीतीश के चाहने वाले जेडीयू वाले जो लोग थे कह रहे थे कि 9वां फेल है, चोर है, चारा चोर है, नौकरी के बदले ज़मीन ठगता है, ये सब दिन अब लद गया, अभी सब नहीं होगा, लोग फिर जेल जाएगा। सतयुग में श्री कृष्ण भगवान जब अवतार लिए थे तो उनको माखन चोर नाम रखता था, लोग बोलते थे माखन चोर। कृष्ण भगवान माखन चोर थे, लीला कर रहे थे। उसी तरह हमारे लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरु, दलित, महादलित, अति पिछड़ा को जगाने का काम किया, तो ऊंचे जाति के लोग ने उनको चारा चोर नाम रख दिया। जानबूझ को फंसाया गया है। लालू यादव हम लोग के लिए भगवान है, गरीब गुरुओं का मसीहा है। मुसलमान किसके साथ? मुसलमान भाई सब हमारे साथ है, पूरे समाज उनके हमारे साथ है। 7 सीट कौन जीते? 7 में 5 सीट पर मेरा पूरा दावा है कि जीतेंगे। 2 सीट पर लड़ाई रहेगी। कौन जीतेगा? यादव हैं आप? हम यादव नहीं, पासवान हैं। हाँ, नेता तो आप लोग का चिराग पासवान है जी, आप लोग पीठ में खंजर घोंप दिए तेजस्वी यादव। चिराग पासवान का नेता नहीं है। अगर पासवान का नेता उभराते तो चुनाव हार गए थे तो राज्यसभा लालू भेजे थे। हाँ, एकदम याद है, एकदम याद है कि वो राज्यसभा भेजे थे, लेकिन आज कहाँ वो हैं। चिराग जी सोचना चाहिए उनको कि जो संविधान को ख़त्म कर रहा है, आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, और उन्हीं के साथ मतलब है कि चिराग जी हैं। चिराग हम लोग मतलब कि बोर्ड से समझा देंगे कि आप सिर्फ रहिए, उनके साथ कौन लोग हैं, वो बड़े बड़े सामंती लोग हैं, बड़े बड़े अपराधी लोगों को टिकट देने का काम किए। एक भी गरीब पासवान को टिकट नहीं दिए हैं। समझ सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, किनको किनको दिए हैं। वो अपने साला का तो मतलब है कि अपने परिवार का, ये सब का टिकट देने का काम किए। नालंदा का पासवान हम लोग मतलब है कि इंडिया के साथ हैं, हम लोग तेजस्वी के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब है कि अगर तेजस्वी आते हैं तो निश्चित तौर से वो पासवानों को कल्याण होगा। चिराग नेता हैं, वो नेता किसके हैं? बड़े बड़े मतलब है कि अपराधियों का नेता है, बड़े बड़े मतलब पूंजीपतियों के नेता है। उनके इर्द गिर्द कोई आम उनके पार्टी में अपराधी हैं कि अपराधियों के नेता बता रहे हैं? कौन अपराधी हैं? एक अपराधी उन जितना जी टिकट दिए हैं, आप देखिए ना कि बहुत सारे लोग ऐसा है, समझे ना। चिराग अपराधियों के नेता है तो वह ग्रुप के देते हैं, सब उसने को दिया है। अपने स्वजातीय के लोग के का टिकट दिया है, अपना बहनोई के उच्च वर्ग जाति में जाइएगा, समझाइएगा। एकदम समझा रहे हैं, एकदम पासवान जाति में समझा रहे हैं। कहीं भी कुछ होता है पासवान जाति को तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, चिराग जी नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं कहीं कहीं हुई है और वहाँ पर चिराग जी थोड़ी आते हैं। चलिए, सीधे तौर पे पासवान समाज के नेता थे और यादव समाज के नेता थे, और बिहार में हम लगातार लोगों के बीच बात कर रहे थे। और इस बार इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के गढ़ में घुस के नीतीश कुमार का किला ढाना है, और इस बार तेजस्वी की धमाकेदार जीत होगी।